सक्षम न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और मैं इस वक्त आपके साथ शुभम कुमार गुप्ता। इस समय की जो बड़ी खबर है वह यही है, क्योंकि जनता के मन में सबसे बड़ा सवाल यही था कि क्या लॉकडाउन 3 मई से बाद बढ़ेगा या 3 मई के बाद लॉकडाउन को हटा दिया जाएगा। तो इस समय की जो ब्रेकिंग न्यूज है, सबसे पहले हम दर्शकों को यही बताना चाहेंगे, लॉकडाउन को गृह मंत्रालय ने 2 सप्ताह के लिए और बढ़ा दिया है। अब 3 मई तक की जो लॉकडाउन की समय सीमा थी वह 17 मई तक हो गई है। तो ये एक बड़ी खबर है देशवासियों के लिए, क्योंकि साफ एक क्लियर कर दिया, क्योंकि जिस प्रकार से मामले बढ़ते जा रहे हैं कोरोना को लेकर के, तो उसी के मद्देनजर लॉकडाउन की जो समय सीमा है वह 17 मई तक कर दी गई है। यह एक बड़ी खबर है अभी तक के लिए। इसके साथ ही आपको यह भी बता दें कि क्योंकि सबसे बड़ी चिंता का विषय यही था कि लॉकडाउन जो बढ़ रहा है तो कहीं न कहीं परेशानियां लोगों को बढ़े, क्योंकि काफ़ी मात्रा में लोग जो है वो दूसरे राज्यों में फंसे हुए हैं, क्योंकि जो प्रवासी मजदूर हैं, जो टूरिस्ट हैं या अन्य किसी उद्देश्य से लोग जो इधर से उधर या उधर से इधर कहीं भी अपने घरों से दूर गए हुए थे, उनके लिए एक बड़ा संकट का विषय था। और यही इसके अतिरिक्त जो आर्थिक गतिविधियाँ हैं वो लॉकडाउन की वजह से 1 महीना से अधिक का समय हो गया है, लगभग 40 दिन का समय होने को है। तो आर्थिक जो गतिविधियां हैं वह देश में वह एकदम से ठहर सी गई हैं, क्योंकि जो देश के हालात हैं वह इस कोरोना संक्रमण की वजह से ठीक नहीं है। तो ऐसे में लॉकडाउन को लगाया गया था और सारी दुकानें जो हैं या शॉपिंग मॉल कह लें, कॉम्प्लेक्स कह लें, वह बंद सी पड़ी हैं। हालांकि अभी MHA की तरफ से जो गाइडलाइन आई है उसके अनुसार तो यही है कि जो ग्रीन जोन है वहाँ पे जो सूत्रों से वाले जो खबर मिल रही है वहाँ पे कुछ छूट दिया जा सकता है। इसके अतिरिक्त जो फंसे हुए लोग हैं उनको एक बड़ी राहत भी दी गई है और उनके लिए जो ट्रेन की जो सुविधाएं हैं वह चलाई जा सकती है। हालांकि अभी 2 दिन पहले ये था कि राज्य अपना सामंजस्य बैठा करके बसों के माध्यम से जो प्रवासी मजदूर हैं, जो टूरिस्ट हैं या जो पढ़ने वाले छात्र जो दूसरे राज्यों में पढ़ते हैं वह घरों तक लाए जाएंगे और वहां पे लाने के बाद उनको होम क्वारंटीन किया जाएगा। तो कई सारे सवाल इस पे भी उठे, तो क्योंकि दूरी को मद्देनजर भी रखते हुए कई राज्यों ने इस पे सवाल उठाए थे। तो आज जो बैठक हुई है और जो अभी खबरें निकल के आ रही हैं वह ये है कि अब ट्रेनें चलाई जाएंगी, विशेष ट्रेनें चलाई जाएंगी और विशेष ट्रेनों के माध्यम से जो फंसे हुए लोग हैं उनको अपने घरों तक पहुंचाया जाएगा। हालांकि इसमें साफ तौर पे यह स्पष्ट कहा गया है कि इसके लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पूर्ण रूप से पालन करना होगा और जो ट्रेनें चलाएंगी उसका किराया भी सरकार पैसेंजर जो यात्रा करेंगे उनसे लिया जाएगा। हवाई जो सेवाएं हैं उनको लेकर के भी कई सारी खबरें आ रही हैं। हालांकि उस पर अभी तस्वीरें साफ नहीं हो पाई हैं। जल्द अनुमान है कि उस पर भी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। हालांकि अनुमान है कि कुछ हवाई सेवाओं पर भी छूट दी जा सकती है। इसके अतिरिक्त आपको हम बता दें कि जो खबरें हैं जो रेड जोन को लेकर के, उसमें ऐसा कहा जा रहा है गृह मंत्रालय की तरफ से कि जो अधिकांश व्यावसायिक और निजी प्रतिष्ठान हैं उनको अनुमति अभी नहीं दी जाएगी। जो शॉपिंग मॉल्स हो गए या जो कॉम्प्लेक्स हो गए जो रेड जोन में है वह पूर्ण रूप से बंद रहेंगे और किसी भी प्रकार का कोई भी बड़ा आयोजन जो होगा वह नहीं होगा कोरोना संक्रमण के मद्देनजर रखते हुए। हालांकि एक बात और गृह मंत्रालय की तरफ से कही गई है कि जो इसेंशियल सर्विस से जुड़ी हुई चीजें हैं, जो वस्तुएं हैं, जो आवागमन है, उस पर प्रतिबंध नहीं रहेगा, वह पहले की तरह ही जारी रहेगा। और ये भी कहा गया है ऑरेंज और ग्रीन जोन के लिए कि वहाँ पे 50% के जो वाहन जो हैं वो 50% यात्रियों को लेकर के आवागमन कर सकते हैं, लेकिन एक सीमित क्षेत्र में। मतलब अगर किसी जिले से बाहर जाना है तो उसकी अनुमति नहीं होगी, वह अपने जिले में सीमित मात्रा में पूर्ण सीटें नहीं भरी रहेंगी। 50% की सीटें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए वह आवागमन कर सकते हैं लोगों को इधर से उधर, क्योंकि सबसे ज़्यादा दिक्कत हो रही है लोगों को आने जाने में, वस्तुओं के खरीद में। हालांकि सरकार और भी कई सारी गाइडलाइन अभी जारी करेगी 4 मई को, लेकिन अभी तक की जो बड़ी खबर यही है कि लॉकडाउन की जो समय सीमा है उसको बढ़ा करके 17 मई कर दिया गया है। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।